हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो स्पॉन्जोसील होता है उसको कौन सी सेल्स लाइन करती हैं। तो जो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि हम जानेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम के बारे में ऑफ द स्पॉन्जेस यानी कि पोरिफेरा। नो अबाउट कैनाल सिस्टम ऑफ फाइलम पोरिफेरा, देन वी विल नो कि स्पॉन्जोसील को कौन सी सेल्स लाइन करती हैं। तो जो फाइलम पोरिफेरा होता है वो हमारा जो एनिमल किंगडम है उसका सबसे पहला फाइलम होता है। एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम का पहला जो फाइलम है वो है पोरिफेरा। पोरिफेरा में हमें मिलते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पानी में रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको ज्यादातर स्पॉन्जिस का टर्म देके डिनोट किया जाता है। ये होते हैं स्पॉन्जिस। तो फाइलम पोरिफेरा में हमें कौन मिलते हैं? स्पॉन्जिस मिलते हैं। इन स्पॉन्जिस में एक स्पेशल सिस्टम होता है फूड इकट्ठा करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए और वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, राइट। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम में क्या होता है, लेट्स सी दैट। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम, तो इसमें हमें क्या मिलता है? इससे बेसिकली क्या होगा, पानी, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो पानी को अपने अंदर खींचते हैं और उस पानी की हेल्प से फूड इकट्ठा करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसी पानी में मिक्स करके एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर है आसपास का उसको ये लोग लेंगे। कौन? पोरिफेरा के ऑर्गेनिजम्स। ये जो वाटर होता है ये कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में यानी कि पोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म में। उन माइन्यूट पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ये माइन्यूट पोर्स के थ्रू वाटर जाता है किसमें? बॉडी के अंदर, स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर। वहां से ये जो माइन्यूट पोर्स से वाटर गया ये बॉडी के अंदर कहाँ जाएगा? ये सबसे पहले बॉडी वॉल को क्रॉस करेगा, ये जाएगा इनटू द बॉडी वॉल एंड फ्रॉम द बॉडी वॉल इट विल गो इनटू, ये कहाँ जाएगा? बॉडी वॉल से एक सेंट्रल कैविटी में जाएगा। ये जो सेंट्रल कैविटी होती है इस सेंट्रल कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ये जो सेंट्रल कैविटी है यानी कि स्पॉन्जोसील, यहां पर पानी रहता है, यहां पर ही इसी पाथवे के थ्रू यहां पर उसमें फूड इकट्ठा होगा, जो भी पानी में प्रेजेंट होगा, जो एक्सक्रीटा है वो पानी में वापस मिल जाएगा और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो जाएगा। अब यहां से क्या हुआ, अब इसमें ये सारा फंक्शंस हो गए, फंक्शन हो गए। अब इन फंक्शंस के बाद क्या होगा, इन फंक्शंस के बाद जो बचेगा इस पानी में वो होगा वेस्ट मटेरियल। अब इस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने की नीड है। तो ये जो एक्सक्रीट फंक्शन करने के बाद में
जो ये वेस्ट मटेरियल है ये एक्सक्रीट होगा एक कैविटी के थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस वाटर कैनाल सिस्टम का। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सेंट्रल कैविटी होती है पोरिफेरा में उसे हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो जो स्पॉन्जोसील होती है, ये स्पॉन्जोसील को कौन सी सेल्स लाइन करती हैं, यानी कि इसके चारों तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्पॉन्जोसील होती है ये हमने देखा क्या है, ये है सेंट्रल कैविटी। ये सेंट्रल कैविटी को लाइन करने वाली जो सेल्स हैं, सेल्स लाइनिंग द कैविटी, इन सेल्स का क्या नाम होता है, इन सेल्स का नाम होता है कोआनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। कोआनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि जो स्पॉन्जोसील होती है उसको लाइन करने वाली सेल्स का नाम क्या होता है, तो वो होता है कोआनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। द फाइनल आंसर इज कोआनोसाइट्स और कॉलर cells. Hope you understood it well. Best of luck.